नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेवी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के झारखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को जुलाई महीने के झारखंड के करंट अफेयर्स के लिए कोई दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में जुलाई महीने के झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, जो भी एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा से अच्छे से देखिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि इस चैनल से झारखंड से संबंधित सभी जॉब अपडेट्स, न्यूज अपडेट्स और करंट अफेयर तथा सामान्य ज्ञान आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, ओलंपिक में आज तक झारखंड से कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो ओलंपिक्स में आज तक झारखंड से टोटल 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। ये 8 खिलाड़ी में 5 खिलाड़ी हॉकी से हैं, हॉकी से, और 2 खिलाड़ी आर्चरी यानी तीरंदाजी से, और 1 खिलाड़ी बास्केटबॉल से हैं। तो हॉकी से 5 खिलाड़ी हैं, जयपाल सिंह मुंडा, सिल्वानुस डुंगडुंग, मनोहर टुपनो, निक्की प्रधान और माइकल किड्डो। और आर्चरी से यानी तीरंदाजी से हैं 2, रीना कुमारी और दीपिका कुमारी, और बास्केटबॉल से हैं हरभजन सिंह। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 30 जून। और इस वर्ष 2020 में हूल दिवस का यह 165वां संस्करण था, 165वां स्मरण दिवस था। नेक्स्ट, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई को हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जुलाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जुलाई। यानी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और डॉक्टर्स दिवस दोनों मनाया जाता है। तो यह डॉक्टर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन यानी 1 जुलाई के दिन वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन बने हैं जो कि झारखंड से हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हाल ही में संजय कुमार बने हैं, संजय कुमार, ऑप्शन ए। और यह पलामू से हैं, झारखंड के पलामू जिला से संबंधित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में रविंद्र कुमार को टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नियुक्त किया गया है, टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर। तो आपको बताना है कि यह रविंद्र कुमार झारखंड के किस जिले से संबंधित हैं। तो रविंद्र कुमार झारखंड के हजारीबाग से संबंधित हैं, हजारीबाग, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग। नेक्स्ट, हाल ही में डायना अवार्ड 2020 से किसी को सम्मानित किया गया है? तो इंग्लैंड का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से हाल ही में नीरज मुर्मू को सम्मानित किया गया है, नीरज मुर्मू, जो कि गिरिडीह के हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज मुर्मू। इससे पहले 2019 में भी गिरिडीह के ही किशोरी चंपा को यह अवार्ड डायना अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट, राज्य भर में स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो राज्य भर में स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव चले अभियान की शुरुआत की जाएगी, गांव चले अभियान। नेक्स्ट, हाल ही में भू संपदा नियामक प्राधिकार रेरा के पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रेरा पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट
रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इसमें तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नई जिंदगी नई पाठशाला नामक लघु फिल्म किस जिले के सहयोग से बनाया गया है? नई जिंदगी नई पाठशाला नामक लघु फिल्म किस जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। नेक्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओलंपिक 2028 और ओलंपिक 2032 के लक्ष्य के साथ खिलाड़ियों को गांव से चुनकर विश्व मंच पर स्थापित करने का रोड मैप तैयार किया है। तो इसकी शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो इस तरह का जो खिलाड़ियों को गांव से चुनकर विश्व मंच पर स्थापित करने का जो रोड मैप तैयार किया गया है, तो इस तरह की शुरुआत हाल ही में झारखंड से की गई है। सर्वप्रथम झारखंड से की गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत का गिरावट का अनुमान है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, एंड होगा, सेंड नहीं, एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में झारखंड का जीडीपी में टोटल 1.6%, 1.6% का गिरावट का अनुमान है। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो वन क्षेत्र में झारखंड का देश भर में 18वां स्थान है, 18वां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 में को अपने नाम की है, यानी यह प्राइज किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर है कृतिका पांडे। झारखंड की कृतिका पांडे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का विनर रही है। इसलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और भी डिटेल्स जान लेते हैं। तो यह सम्मान, यहाँ सम्मान होगा, यह सम्मान उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए मिला है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020 का गठन किया गया है। यह झारखंड के किस नियमावली में संशोधन करके बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड मुद्रांक नियमावली 1954, झारखंड मुद्रांक नियमावली 1954। इसको संशोधन करके झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020 का गठन किया गया है। नेक्स्ट, धर्मेंद्र तिवारी झारखंड के किस खेल के कोच हैं जिन्हें इस वर्ष का द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार इंडिया के जो कोच होते हैं उन लोग को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो झारखंड से हाल ही में जो धर्मेंद्र तिवारी हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, और यह तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं, तीरंदाजी खेल के कोच हैं। नेक्स्ट, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के कितने संस्थानों को मान्यता प्रदान की है, मान्यता प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 65 संस्थानों को। नेक्स्ट प्रश्न, टी नंद कुमार समिति किससे संबंधित है? टी नंद कुमार समिति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है समेकित कार्य योजना से, समेकित कार्य योजना। यह समिति इसलिए न्यूज में है क्योंकि
राज्य भर में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 वर्ष का एक्शन प्लान बना रही है और इसी एक्शन प्लान में टी नंदकुमार समिति को आधार बनाया गया है, बेस बनाया गया है। नेक्स्ट, राज्य भर में पहली बार किस विश्वविद्यालय से योगा की पढ़ाई शुरू की जा रही है? योग की पढ़ाई शुरू की जा रही है, तो इसका उत्तर है रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है जहां योग की पढ़ाई की जाएगी, योग का कोर्स किया जाएगा और इस कोर्स का नाम होगा स्कूल ऑफ योगिक साइंस। स्कूल ऑफ योगिक साइंस। रांची विश्वविद्यालय का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 20वां प्रश्न है, 20 प्रश्न है, झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय छात्रों को बीमा सुरक्षा योजना का लाभ देने वाली झारखंड की पहली विश्वविद्यालय बन गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो कि छात्रों को बीमा सुरक्षा योजना का लाभ देगी और ऐसा करने वाला यह देश का दूसरा विश्वविद्यालय बन गया है, सेकंड विश्वविद्यालय बन गया है। इससे पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक में स्थित है, वह छात्रों को बीमा सुरक्षा योजना का लाभ देने में फर्स्ट है। नेक्स्ट, अब से कितने साल तक की सेवा पूरी कर चुके कोयला अधिकारी, कोल इंडिया के अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले सकते हैं? जो सरकार लोग का जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है जिसको VRS कहा जाता है, वह अब ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 20 साल। 20 साल की नौकरी कर चुके कोयला अधिकारी अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट, BSNL कंपनी के द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एयर फाइबर की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की जाएगी? तो BSNL कंपनी के द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एयर फाइबर की शुरुआत रांची जिले से की जाएगी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची जिला। नेक्स्ट, रांची जिला प्रशासन और किसके सहयोग से सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की गई है? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी की अभियान की शुरुआत रांची जिला प्रशासन और नीति आयोग की हेल्प से की गई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी में हुआ था, 2015। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मिट्टी क्रांति की शुरुआत की जाएगी? तो झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मिट्टी क्रांति की शुरुआत की जाएगी और यह मिट्टी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन ए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में खेल अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। रांची जिले में खेल अकादमी खोला जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड सहित पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा कब आयोजित किया जाएगा? तो झारखंड सहित पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 जुलाई के बीच किया जाएगा, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 15 जुलाई। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस राज्य में स्थित प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग देने की पहल की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रशिक्षण देने की पहल की गई है झारखंड सरकार द्वारा, इसलिए सी द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के किस जिले में देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग संस्थान खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग संस्थान जिसका नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसका खोलने की घोषणा रांची जिला में की गई है और यह
निफ्ट रांची, जो निफ्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, हटिया में स्थित है, वहाँ पे खोला जाएगा। कुड़ुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। कुड़ुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020, तो यह सम्मान कृति नारायण मिश्र को प्रदान किया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृति नारायण मिश्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत खेती योग्य भूमि में अम्लीयता यानी एसिडिक पाई गई है? कितने प्रतिशत खेती योग्य भूमि में अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 46%। टोटल 46%, 46% खेती योग्य भूमि में अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। यदि उस खेत में मतलब खेतों में 5.5 इस pH मान से, pH मान 5.5 से यदि उस खेत में अम्ल का मात्रा pH मान कम हो तो उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा माना जाता है। pH मान 5.5 से कम होना चाहिए तो अम्लता हो जाता है वह खेत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए इसमें एक और चीज़ बता देते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसका गठन हुआ था 26 जून 1981, 26 जून 1981। और इस साल, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड के कितने शहर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी है? झारखंड में कितने शहर में सोलर सिटी बनेगा, कितने शहर को सोलर सिटी बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 1 सिटी। झारखंड के टोटल 1 सिटी को सोलर सिटी बनाया जाएगा और इसके तहत झारखंड में वैसा जगह, वैसा शहर चुना जाएगा, वैसा क्षेत्र चुना जाएगा जिसमें सूर्य का रोशनी, सन का रोशनी हमेशा 365 साल के 365 दिन वहाँ पे मिलती है, या मैक्सिमम दिन जहाँ पे सूर्य मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, वहाँ वैसा क्षेत्र चुना जाएगा और उसको सोलर सिटी बनाया जाएगा। और इसकी हाल ही में ये काम करने का आदेश हेमंत सोरेन ने दे दिया है और यह काम, इस सोलर सिटी बनाने का काम JBVNL और जेरेडा, जेरेडा मिलकर काम करेंगी। JBVNL का फुल फॉर्म है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और जेरेडा का फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के किसानों से धान की खरीदारी का लक्ष्य 1.5 गुना, कितना गुना? तो 1.5 गुना बढ़ाते हुए कितना लाख मीट्रिक टन कर दिया है? तो पहले यह था 1.5 यानी 1.5 लाख मीट्रिक टन, अब इसको 1.5 गुना बढ़ाकर 4.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रति सखी मंडल को कितने रुपए राशि दी गई है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रति सखी मंडल को 15,000 रुपये राशि दी गई है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15,000 रुपये। नेक्स्ट, CBSE और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CBSE और टाटा ट्रस्ट दोनों मिलकर दीक्षा ऐप लॉन्च किया है, दीक्षा ऐप, जो कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। नेक्स्ट, झारखंड के किस क्रिकेटर को JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का आजीवन सदस्य बनाया गया है, लाइफ टाइम सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को JSCA का आजीवन सदस्य बनाया गया है। अब ऐसा हो जाने से महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे जो
मतदान होता है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में जो मतदान होता है उसमें भाग ले सकते हैं तथा वहाँ पे चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देश को प्रकृति का वरदान मुनगा। देश को प्रकृति का वरदान मुनगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजीव लोचन। डॉक्टर राजीव लोचन। नेक्स्ट, धनबाद के किस युवा फुटबॉलर का चयन प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग के लिए उड़ीसा फुटबॉल क्लब टीम में किया गया है? उड़ीसा फुटबॉल क्लब में किया गया है, उड़ीसा फुटबॉल क्लब। तो इसका सही उत्तर है बिरसा टुडू, ऑप्शन ए। बिरसा टुडू को उड़ीसा फुटबॉल क्लब टीम में चयन किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम क्या रखा है? तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नया एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, हाल ही में यूजीसी के एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए किसका चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूजा कुमारी। पूजा कुमारी को यूजीसी के एनएफएससी फेलोशिप अवार्ड 2019-20 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प रांची जिले में जारी किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आपको नाम बताना है। इसका नाम है ई ग्रास। राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प का नाम ई ग्रास है, जो कि रांची जिले में जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तोपचांची झील किस जिले में स्थित है जिसको गार्डन एरिया सौंदर्यीकरण किया जाएगा? गार्डन एरिया सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनबाद। तोपचांची झील धनबाद में स्थित है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में एक और बात बताना भूल गया था कि ये कौन, केंद्र सरकार। हाँ, तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह जो नया बनेगा वह होगा हजारीबाग। जी हाँ, हजारीबाग में यह बनेगा। हजारीबाग के पास जो गोरिया कर्मा स्थित है वहाँ पे यह नया प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन बनेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हाँ, 14वां प्रश्न, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय चेस फिडे ऑर्बिटर से नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर है ए चंदन कुमार प्रसाद। चंदन कुमार प्रसाद, और यह जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जमशेदपुर, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए चंदन कुमार प्रसाद। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है? यह प्रश्न दोस्तों जरूर ही कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 14वां। देश भर में 14वां स्थान है झारखंड का। और पहला कौन है? तो पहला है, फर्स्ट है केरल। हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट है केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में राज्य में कितने नए एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं? नए एकलव्य विद्यालय झारखंड में नए 13 एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं 2020 में, और इस सब में अब पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। पहले से टोटल 7 एकलव्य विद्यालय थे, अब 13 नए हो गए, तो प्लस में तो ये टोटल हो गया 20। अब झारखंड राज्य में टोटल 20 नए एकलव्य विद्यालय हो गए हैं। तो यदि 2020 पूछा है तो 2020 वाला होगा 13, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड के किस विधायक को पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र सांसद के समारोह में
आदर्श युवा विधायक आइडियल यूथ MLA से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विकास मुंडा। विकास मुंडा को पुणे में आयोजित 8वीं भारतीय छात्र संसद के समारोह में आदर्श युवा विधायक से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह विकास मुंडा झामुमो JMM के विधायक हैं। तमाड़ क्षेत्र से यह विधायक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है? तो पहले आप लोग जानिए स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। तो यह फास्ट ट्रैक कोर्ट दुष्कर्म और जो पोक्सो एक्ट से होता है वो सब संबंधित मामले के त्वरित सुनवाई करता है, एकदम जल्द सुनवाई करता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। यह स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ज़्यादा विलम्ब ये सब सज़ा सुनाने में नहीं करता है। जो भी दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट यानी बच्चों से संबंधित जो भी शिकायत वगैरह होती है उसमें, तो यह फास्ट ट्रैक कोर्ट खूंटी और रामगढ़ जिला छोड़ के बाकी सभी जिलों में गठन किया जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। टोटल 22 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा जैविक गोपालन को लेकर विभिन्न राज्यों के 3 देसी गाय की उत्कृष्ट नस्ल को शामिल किया गया है। तो आपको इससे संबंधित सही मिलान करना है कि यह सब गाय जो होते हैं वह कहाँ के लिए फेमस है, इनका जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जैविक गोपालन यानी गाय पालन हो रहा है उसमें 3 जो देसी गाय हैं वह तो हालांकि गुजरात, पंजाब और झांसी ये 3 जगह से लाए गए हैं। लेकिन जो 3 गाय लाए गए हैं तो पहला है गुजरात से गिर गाय लाया गया है, और पंजाब से साहिवाल गाय लाया गया है, तथा झांसी से थरपारकर गाय लाया गया है, थरपारकर। लेकिन आपको यह बताना है कि यह सब गाय किस क्षेत्र के लिए फेमस है, यह गाय ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है। तो आपको इस सब से संबंधित सही मिलान करना है। तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो गिर नस्ल की गाय है वह गुजरात में पाई जाती है, ये सही हो गया। उसके बाद जो थरपारकर नस्ल की गाय होती है वह सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है, सिंध क्षेत्र है जो वहाँ पे पाई जाती है। तब साहिवाल, जी हाँ, साहिवाल नस्ल की गाय है वह पंजाब में पाई जाती है, पंजाब पाकिस्तान। यह सब यहाँ के लिए फेमस है। तो सही क्या हो गया, गुजरात का गिर, पंजाब का साहिवाल तथा सिंध का थरपारकर, यह हो गया सही मिलान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 अगस्त से पूर्ण रूप से ई चालान लागू करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने किस बैंक के साथ MOU किया है? तो इसका सही उत्तर है HDFC। राज्य का जो परिवहन विभाग है RTO रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, RTO रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस या फिर रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वह HDFC बैंक के साथ MOU किया है, जिससे अब ई चालान कटेगा। अब पूरे राज्य भर में ई चालान ही वैध होगा, ई चालान। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC। नेक्स्ट, राज्य के मछली पालकों को कितने रुपए तक का लोन मुहैया कराने की स्वीकृति दी गई है? तो राज्य के मछली पालकों को टोटल 2 लाख रुपए मुहैया कराने की स्वीकृति दी गई है। यानी यदि आप लोग मछली पालक हैं तो आप लोग को 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए लोन की तरह मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश भर में झारखंड का पहला स्थान है। जी हाँ, झारखंड पूरे देश भर में अव्वल रहा है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, पहला। और इसमें जो पहला राज्य है वह है रामगढ़।
देश भर में टॉप जो रैंक निकला है उसमें पहला रैंक आया है रामगढ़ का। जी हाँ, रामगढ़। और दूसरा है जामताड़ा। पहला रामगढ़ और दूसरा सेकंड है जामताड़ा, जामताड़ा। और तीसरा है रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीसरा है रायपुर। आप लोग 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखिएगा, रामगढ़, जामताड़ा और रायपुर। और इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके परफॉर्मेंस इंडेक्स में देश के सर्वश्रेष्ठ 20 जिलों में कितने, तो सर्वश्रेष्ठ 20 जिलों में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, 9। टोटल 9 जिले शामिल हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश भर में झारखंड के 20 सर्वश्रेष्ठ जिलों में 9 जिले झारखंड के ही शामिल हैं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड में निर्मित लीटर ऑफ लाइट की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए किसके साथ करार किया गया है, किसके साथ एमओयू किया गया है, किसके साथ साझेदारी की गई है। तो इसका सही उत्तर है ट्राइफेड, ऑप्शन ए। ट्राइफेड के साथ लीटर ऑफ लाइट की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए करार किया गया है। नेक्स्ट, 24वां प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों में किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। तो टोटल 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल 3 जिलों में किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। और यह सोलर पंप देने की जो योजना है उसको बोलते हैं कुसुम योजना। जी हाँ, कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जिले। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला है हजारीबाग, दूसरा है गोड्डा और तीसरा है गिरिडीह। हजारीबाग, गोड्डा, गिरिडीह, ये तीनों में कुसुम योजना के तहत सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCL के पूर्वी झरिया क्षेत्र ने पर्वतपुर कोल ब्लॉक को अपने अधीन कर लिया है। यह कोल ब्लॉक पहले किस कंपनी के अधीन था। तो इसका सही उत्तर है सेल। जी हाँ, सेल बोकारो के अधीन था पहले यह पर्वतपुर कोल ब्लॉक, जिसको अब BCCL भारत कुकिंग कोल लिमिटेड अपने अधीन कर लिया है। और BCCL का जो मुख्यालय है वह धनबाद में ही स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल बोकारो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 जुलाई 2020 को रांची विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। रांची विश्वविद्यालय का 12 जुलाई 2020 को 60वां, जी हाँ 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60वां। इस प्रश्न में यह भी बात याद रखिएगा कि यह रांची विश्वविद्यालय झारखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय और इस रांची विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे विष्णु नारायण सिंह। यह थे झारखंड के जो रांची विश्वविद्यालय है उसका पहला कुलपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और बात, जो झारखंड विश्वविद्यालय है उसका गठन 12 जुलाई 1960 ईस्वी में हुआ था, 1960। नेक्स्ट है, लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरयू राय। पूर्व खाद्य एवं वितरण मंत्री सरयू राय यह हैं लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई नामक पुस्तक के लेखक। और यह पुस्तक का पूरा नाम है मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला, लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फिल्मोनिया 2020 में झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। तो इस फिल्म का नाम है गांव का नाम कोरोना, सॉरी वायरस नहीं है, सिर्फ कोरोना है। गांव का नाम कोरोना, यह जो शॉर्ट फिल्म है इसको फिल्मोनिया 2020 में झारखंड का
शॉर्ट फिल्म में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में पहली बार टंगस्टन जानते ही होंगे, जिसको W से डिनोट किया जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसका एटॉमिक नंबर है 74। टंगस्टन का भंडार होने का प्रमाण किस जिले में मिला है? तो झारखंड में पहली बार टंगस्टन होने का प्रमाण हाल ही में गढ़वा, जी हाँ, पलामू से सटे हुए गढ़वा जिले में मिला है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वा। दोस्तों यह टंगस्टन का भंडार गढ़वा के सलतुआ इलाके में मिला है। इसको याद रखिएगा, सलतुआ इलाके में मिला है। और इससे पहले देश में सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में जो कि टंगस्टन होने का प्रमाण मिला था। अब यह देश भर में दूसरा स्थान है जो कि टंगस्टन का भंडार होने का प्रमाण मिला है। पहला है राजस्थान के नागौर जिला और दूसरा है झारखंड का गढ़वा जिला। हाल ही में किस जिले में जमीन समतलीकरण के दौरान मुगल कालीन चांदी के सिक्कों से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग बस इसको अच्छे से याद रखिएगा। अलग अलग तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू। ठीक है। दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि पलामू में हाल ही में जमीन समतलीकरण के दौरान किस कालीन चांदी के सिक्के से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुगल कालीन। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह घड़ा किस बर्तन का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है? तो पीतल। इस तरह से बहुत सारा इधर उधर करके उल्टा पलटा करके एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग अच्छे से सभी तथ्यों को रखना है याद कि किस जिले में? तो पलामू जिले में। जमीन समतलीकरण के दौरान किस कालीन का? तो मुगल कालीन का। और किस चीज़ का? तो चांदी का सिक्का मिला है। और यह चांदी का सिक्का क्या चीज़ में मिला है? तो घड़ा में। और कौन सा घड़ा? तो पीतल का घड़ा में मिला है। ये सब अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। हाल ही में किस जिले में जमीन समतलीकरण के दौरान मुगल कालीन चांदी के सिक्कों से भरा हुआ पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू। तो यह पलामू के पांकी प्रखंड के नौडीहा गांव में मिला है। पांकी प्रखंड के नौडीहा गांव में यह पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है, जिसमें चांदी के सिक्के हैं और यह मुगल कालीन सिक्के हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक के साथ मछली पालन करने वाले युवाओं को सरकार कितने प्रतिशत का सब्सिडी देगी? राज्य सरकार युवाओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी मछली पालन करने के लिए? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60%। मछली पालन करने वाले युवाओं को 60% का सब्सिडी देगी। यानी आप लोग यदि 100 रुपया का कुछ मछली पालन का प्लांट लगाए हैं तो उसमें से 60 रुपया सरकार दे देगी, बाकी आपका सिर्फ 40 रुपया ही लगेगा। यह इस तरह का प्लान है। और उसी तरह आप लोग इसी को देख लीजिए, 1000 की जगह पर 1 लाख करके या फिर 10,000, आप लोगों को कितना छूट मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, हाल ही में गाड़ियों की जांच के लिए UVS सिस्टम लगाने के लिए झारखंड का पहला स्टेशन कौन सा है? UVS सिस्टम लगाने वाला झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन है रांची रेलवे स्टेशन। जी हाँ, रांची रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह UVS सिस्टम क्या है? तो यह एक स्कैनर जैसा काम करेगा। यह रोड में लगा रहेगा और यदि आप लोग उस पर बाइक, गाड़ी, व्हीकल्स कुछ भी पार कीजिएगा तो उसको स्कैन करेगा कि इसमें कोई आर्म्स वगैरह है या नहीं, यानी बंदूक, गोली, ये सब आपके गाड़ी में है या नहीं, उसको ऑटोमेटिक वह डिटेक्ट कर लेगा और उसकी सूचना पुलिस को देगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ द्वारा वर्ल्ड कप अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता भारतीय कैंप का चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में आइकन किस राज्य के खिलाड़ियों को बनाया गया है? तो यह आइकन झारखंड के खिलाड़ियों को बनाया गया है, झारखंड। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के आइकन झारखंड के खिलाड़ियों को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है,
हाल ही में छोटा नागपुर डायसिस को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से पृथक कर दिया गया है। आपको बताना है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI का गठन कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1970। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन 1970 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी कौन हैं जो कि हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले में DC का पदभार ग्रहण किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का पदभार ग्रहण किए हैं। उपायुक्त, तो बोकारो के हाल ही में उपायुक्त बने हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह, और यह देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी हैं। दृष्टिबाधित यानी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि देश के पहले नेत्रहीन IAS अधिकारी कौन हैं जो हाल ही में कलेक्ट्रेट का पदभार ग्रहण किए हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल, और यह हाल ही में केरल का जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे सब कलेक्ट्रेट के पद पर DC बने हैं, कलेक्ट्रेट बने हैं प्रांजल पाटिल। यह देश के पहले नेत्रहीन IAS अधिकारी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी हैं राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन ई, ऑप्शन ए। यहाँ पे देख लीजिए, देश के पहले नेत्रहीन IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल हैं और यह तिरुवनंतपुरम में कलेक्ट्रेट के पद पर आसीन हैं। नेक्स्ट, राज्य में वन रोपण और वन्य प्राणी संरक्षण की योजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कैंपा योजना के तहत झारखंड को कितने रुपए की राशि प्रदान की है। तो कैंपा योजना के तहत झारखंड को केंद्र सरकार ने 376 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है, और यह 376 करोड़ रुपए में पहले चरण में 200 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 176 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, पहले चरण में 200 करोड़ रुपए और एक दूसरे चरण में 176 करोड़ रुपए, और यह किस लिए दिए जाएंगे, तो कैंपा योजना के लिए दिए जाएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 376 करोड़। दोस्तों, JPSC के प्रीवियस ईयर में कैंपा योजना के बारे में इसका विस्तृत पूछा गया था कि इसका विस्तार रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग को बताता हूँ कैंपा का फुल फॉर्म। तो कैंपा का फुल फॉर्म है कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। और यह कैंपा का जो फुल फॉर्म है किस एग्जाम में पूछा गया था, तो JPSC का जो 6ठी JPSC हुआ था, 6th JPSC, इसमें जो पेपर 2 था, जो झारखंड से संबंधित पेपर 2 झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि, चलिए आपको वह प्रश्न ही दिखा देते हैं। यह है वह ऑफिशियल प्रश्न जिसमें पूछा गया था कैंपा से क्या तात्पर्य है, CAMPA से आपका क्या तात्पर्य है। तो यह देखिए ऑप्शन दिया हुआ था बहुत सारे, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए झारखंड तो हटा दीजिए। कैंपा यानी कॉम्पनसेटरी यानी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। पूरे से देखें तो क्या हो जाएगा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। यह है कैंपा का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, इस प्रश्न को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में किस तरह का प्रश्न उठाया जाता है, किस तरह का प्रश्न इसमें बताया जाता है सब लोग को। इसमें जो आलतू फालतू प्रश्न है उसको नहीं बताया जाता है। जो भी एग्जाम के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी की जो ट्रेंड है, उसी के अनुसार जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं, जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आते हैं, उसी को इस वीडियो में बनाया जाता है, इसी को बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आप ये वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी करंट अफेयर इस वीडियो पर डाली जाती है वो आप लोग अच्छे से देखें। इसमें आप लोग का टाइम पास नहीं है, सिर्फ आप लोग का नॉलेज ही बढ़ेगा इससे, और एग्जाम में आप लोग को फायदा होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
राज्य के विद्यालयों एवं कॉलेजों में किस वर्ग के विद्यार्थियों के विकास के लिए एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो राज्य के जो विद्यालय एवं कॉलेज में हैं उसमें जो जो भी अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे लोग हैं, उनके विकास के लिए एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति। नेक्स्ट, नाबार्ड की 39वां स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह परियोजना का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? नाबार्ड का NABARD, नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड की 39वां स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सरस्वती महिला समिति को मिला है। सरस्वती महिला समिति, और यह सरायकेला खरसावां जिले का एक स्वयं सहायता समूह ग्रुप है, एक NGO जैसा ही काम करता है। अब नाबार्ड का नाम आया है तो नाबार्ड के बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो नाबार्ड का जो गठन हुआ था वह हुआ था 12 जुलाई 1983। ये याद रखिएगा, 1983 में नाबार्ड का गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं हर्ष कुमार वानवाला। नेक्स्ट, पुटिंग द आई इन IAS, पुटिंग द आई इन IAS, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ ही गए होंगे, यदि नहीं समझ पाएंगे तो हिंट भी दे देता हूँ। आई इन IAS, आई यानी आँख, दृष्टि, IAS। तो अभी इस प्रश्न का पहले उत्तर बता चुका हूँ कि देश के पहले दृष्टिबाधित DC कौन बने हैं, तो उनका नाम है राजेश कुमार सिंह, और यह बोकारो जिले के नए DC बने हैं। तो इन्होंने ही यह बुक लिखा है, पुटिंग द आई इन IAS। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश कुमार सिंह। और इसको याद करने में भी आसानी हो जाएगी क्योंकि आई इन IAS दोनों नाम से ही पता चल जा रहा है कि यह कोई IAS ही लिखे हैं और उनका आँख में थोड़ा सा आँख से रिलेटेड है यह प्रश्न, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किस मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य में लौटे प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है? तो झारखंड ग्रामीण विकास द्वारा जो मोबाइल ऐप है उसका नाम है मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के द्वारा जो राज्य में लौटे प्रवासी हैं उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। उनका डिटेल्स लिखा जा रहा है कि वह कहाँ से आए हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, क्या उनका मतलब कि एक्सपीरियंस है वगैरह, ये सब, ताकि उनके बारे में फिर कोई योजना बनाया जा सके। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार झारखंड में प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु दर 76 से घटकर कितनी हो गई है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 71। जो मातृत्व मृत्यु दर है 76 से घटकर 71 हो गई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज, वह है 113। मातृत्व मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत है 113, लेकिन झारखंड का उससे बहुत ही कम है 71। और सबसे ज़्यादा मातृत्व मृत्यु दर है असम में। कहाँ पे? तो आसाम में, और वहाँ पे है कितना है 215। और पड़ोसी राज्य बिहार का जान ले तो बिहार का है 149 मातृत्व मृत्यु दर। नेक्स्ट, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से हाल ही में गंदुरा उरांव को सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंदुरा उरांव। और यह रांची के मांडर के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो
रांची के मांडर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, साहेबगंज से मनिहारी के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की राशि की स्वीकृति दी है? यह है साहेबगंज, सॉरी यहाँ पे देखिए, यह है मनिहारी, नॉर्थ में मनिहारी और साउथ में साहेबगंज। इन दोनों के बीच में एक पुल बनेगा, ऐसे पुल बनेगा जिसमें टोटल 2266 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। 2266 रुपये, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2266 करोड़ रुपए। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स जान लेते हैं। तो साहेबगंज से मनिहारी, साहेबगंज से मनिहारी, इसके बीच जो टोटल पुल का लेंथ होगा वह होगा, यह है पुल, ये टोटल लेंथ होगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। लेकिन जो अप्रोच लेंथ होगा, जो कि मतलब यहाँ से पुल आने में और इधर से भी पुल तक पहुँचने में, जो यहाँ पे सपोर्टिंग जो रोड होता है, अप्रोच रोड होता है, उसका टोटल लेंथ होगा 16 किलोमीटर। मान लीजिए 8 किलोमीटर इधर और 8 किलोमीटर इधर, 16 किलोमीटर यह होगा अप्रोचिंग लेंथ, अप्रोचिंग रोड का लंबाई। दोस्तों ये जो गंगा नदी है वह उत्तराखंड के जो गंगोत्री है, सॉरी उत्तराखंड का नहीं, यह हिमालय का, हाँ हिमालय का जो गंगोत्री पार्ट है वहाँ से निकलकर सर्वप्रथम उत्तराखंड में जाती है। उत्तराखंड, यूके लिखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जाने के बाद यह यूपी में जाती है, यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद फिर से यह बिहार में जाती है और बिहार में जाने के बाद फिर यह झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में साहेबगंज जिला में थोड़ा सा प्रवेश करती है। उसके बाद झारखंड के बाद यह जाती है कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल होने के बाद वह फिर जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा। और बांग्लादेश होने के बाद यह मेघना के रूप में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से जिले से कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है गंगा नदी। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, टोटल पाँच राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने झारखंड के किस शहर में रेल नीर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह रेल नीर प्लांट रांची में लगाया जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। नेक्स्ट, झारखंड के जो विद्यार्थियों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए, जो झारखंड के विद्यार्थी हैं, रांची विश्वविद्यालय जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनका सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए किस कंपनी के साथ MOU किया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, झारखंड के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? झारखंड के गुमला विकास भारती विशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। आप लोग याद रखिएगा, गुमला विकास भारती विशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्य के कितने उद्यमियों को इमरजेंसी लोन दिया जाएगा? राज्य के टोटल कितने उद्यमियों को इमरजेंसी लोन दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 1.36 लाख, 1.36 लाख उद्यमियों को इमरजेंसी लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट, CCL द्वारा अपने कमांड क्षेत्र में कितने इको पार्क की स्थापना किया जाएगा? CCL द्वारा अपने जो कमांड क्षेत्र है, CCL का जो एरिया है, उसमें टोटल 6 इको पार्क की स्थापना किया जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 इको पार्क। CCL इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और इसका गठन 1 नवंबर 1975 ईस्वी में हुआ था, 1975 ईस्वी। और इसका हेडक्वार्टर रांची में स्थित है, राजधानी रांची में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन हैं यानी CMD हैं गोपाल सिंह। नेक्स्ट, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के साथ किस राज्य को साझेदार राज्य बनाया गया है?
दोस्तों जो देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को एक दूसरे राज्य के साथ साझेदार राज्य बनाया जा रहा है, ताकि एक देश के बच्चे एक राज्य के बच्चे दूसरे राज्य के संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोगों के बारे में जान सके, पहचान सके और उन लोगों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ाई जा सके। तो यही कार्यक्रम के तहत झारखंड को गोवा के साथ साझेदार राज्य बनाया गया है। अब झारखंड के लोग गोवा में और गोवा के लोग झारखंड में आकर यहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन इत्यादि के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट, राजभवन में हाल ही में लगाया गया चरखा कितने वजन का है? दोस्तों राजभवन में हाल ही में एक चरखा लगाया गया है, तो उसी के बारे में पूछा गया कि यह चरखा कितने किलोग्राम का है, कितने वजन का है। तो इसका सही उत्तर है 400 किलोग्राम। 500 से 100 कम, 400 किलोग्राम। यह 400 किलोग्राम वजन का है यह चरखा, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड का पहला डिजिटल जिला बन जाएगा? अभी बना नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह डिजिटल जिला बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी, जिसका मुख्यालय, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है जमशेदपुर। जी हाँ, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में ही आता है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में हर्बल डेयरी उद्योग की शुरुआत की गई है? तो झारखंड के रांची जिले में हर्बल डेयरी उद्योग की शुरुआत की गई है, ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा किस माह को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? डेंगू रोधी माह, तो झारखंड सरकार द्वारा जुलाई 2020 को, मतलब करंट वर्तमान महीना को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों आप लोग को याद होगा तो पिछले मंथ में मैंने एक ऐसे ही प्रश्न बताया था कि किस माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो उसका सही उत्तर था जून 2020 को मलेरिया रोधी माह और जुलाई 2020 को डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जून मलेरिया रोधी, जुलाई डेंगू रोधी। नेक्स्ट, 15 अगस्त से राज्य भर में धोती साड़ी योजना की पुनः शुरुआत की जाएगी। यह योजना सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो आपको इसका उत्तर बताना है कि यह योजना कब शुरू की गई थी। तो यह धोती साड़ी योजना, जिसका पूरा नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, बस इसमें आप लोग लगा लीजिएगा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। तो यह योजना की शुरुआत 26 जनवरी, कब? तो गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 2014 ईस्वी में, यानी 26 जनवरी 2014 को यह सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि उसमें JMM की सरकार थी, हेमंत सोरेन की सरकार थी। लेकिन जब रघुवर दास की सरकार आई 2014 में 15 में, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया था। लेकिन अब दोबारा से हेमंत सरकार की यह सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को शुरुआत की गई है। इसमें 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में धोती, साड़ी, लुंगी ये सब को मिल जाएगा BPL वाले को। और इसमें धोती साड़ी योजना में जो बजट में प्रावधान है वह है 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए, यह है बजट में इसका प्रावधान। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राज्य के किसानों को कितने राशि आवंटित की गई है? तो 2020-21 में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जो किसानों हैं, राज्य के किसानों को 219.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास विभाग के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड को दूसरा स्थान मिला है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। तो झारखंड को दूसरा स्थान मिला है, तो पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ राज्य को। पहला स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। और जो देश के टॉप 25 जिले हैं, टॉप 25 जिले, उसमें झारखंड का टोटल 12 जिला शामिल है। झारखंड के टोटल 12 जिले देश भर के 25 टॉप जिले में शामिल हैं। और देश भर में जो टॉप जिला है वह है जामताड़ा। झारखंड के जामताड़ा जिला देश भर में इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की प्रस्तावित नई खेल नीति में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो झारखंड राज्य की प्रस्तावित नई खेल नीति में पहली बार दिव्यांग खेल को शामिल किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्यांग खेल। नेक्स्ट, राज्य सरकार हर माह कोषागार से राज्य के बजट का कितना प्रतिशत की निकासी कर सकती है? तो राज्य सरकार अब से जो राज्य के बजट होते हैं उसके 10% की राशि की निकासी अब कर सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, झारखंड में गुटखा पान मसालों पर पूर्ण प्रतिबंध 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा? तो गुटखा और पान मसालों पर पूर्ण प्रतिबंध अब 27 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। 27 जुलाई 2021। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन गुटखा तथा पान मसालों में जो शामिल उत्पाद हैं वह है सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। यह सब अब 27 जुलाई 2021 तक बैन रहेंगे। और यह इसको बैन करने के पीछे का रीज़न यह है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब तंबाकू उत्पादों में मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे हानिकारक तत्व पाए गए हैं। इसलिए इसको आप याद रखिएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब गुटखा में शामिल होते हैं। यह सब गुटखा और तंबाकू उत्पाद में मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से संबंधित हैं? तो झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग हॉकी से संबंधित है, हॉकी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह जो झारखंड का जूनियर हॉकी टीम था, जूनियर हॉकी, उसका सदस्य हैं। झारखंड जूनियर हॉकी के अभी सदस्य हैं। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित किया गया है जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके बारे में सत्य कथन है। आप लोग को बताना है कि इसके बारे में सत्य कथन क्या है। इसमें जो पहला कथन है वह है किसी भी व्यक्ति पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। और बी कथन है 1 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। और सी है ए और बी दोनों हो सकते हैं, या फिर डी सभी कथन सत्य हैं। तो इस पर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये तीनों कथन सही हैं। यदि आप लोग अब लॉकडाउन का उल्लंघन कीजिएगा तो आप लोग का झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के हिसाब से, उसके अनुसार आप लोग को 2 साल तक का जेल या फिर 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों, यानी 2 साल तक का जेल और 1 साल तक का और 1 लाख तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वीं और 12वीं टॉपर्स को पुरस्कार दिया जाएगा और यह निम्न तरह से है। यह प्रश्न नहीं है, यह आप लोग को एक न्यूज़ की तरह से इन्फॉर्मेशन के रूप में बताया गया है। यह भी आप लोग को जानना जरूरी है कि आप लोग जो 10वीं और 12वीं के जो टॉपर्स हैं उन लोग को किस तरह से पुरस्कार किया जाएगा इस बार से। तो देखिए आप लोग यहाँ पे है, पहला है 10वां क्लास। जो 10वां क्लास में जो उन लोग को 1 लाख रुपये, जो सेकेंड टॉपर रहेगा उन लोग को 75,000 रुपये और थर्ड टॉपर को 50,000 रुपये मिलेंगे, 50,000 रुपये। 10वीं क्लास में फर्स्ट टॉपर को 1 लाख, सेकेंड टॉपर 75,000 रुपये और थर्ड टॉपर 50,000 रुपये। और इसी तरह 12वीं क्लास, जो 12वीं क्लास है उसमें जो फर्स्ट टॉपर होगा झारखंड भर में उसको 3 लाख रुपया, सेकेंड टॉपर को 2 लाख रुपये और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपये मिलेंगे। और यह जो पुरस्कार है वह जैक, CBSE, ICSE तीनों तरह का जो बोर्ड होता है, तीनों बोर्ड में लागू है। आप लोग किसी भी बोर्ड में झारखंड में टॉप करना होगा तो आप लोग को यह सब पुरस्कार मिलेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के 17,000 स्कूलों में किचन गार्डन बनाने की मंजूरी दी है। किचन गार्डन बनाने की मंजूरी दी है। इसमें चयनित प्रत्येक स्कूलों को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? तो पहले आप लोग जान जाइए कि यह किचन गार्डन क्या होता है। तो वह किचन गार्डन जो इसमें जो उपजाया जाएगा, जो भी पौधा, फल,
सब्जी उपजाया जाएगा, उस सब्जी का प्रयोग जो मिड डे मील एमडीएम जो मध्याह्न भोजन होता है उसमें इस सब फल सब्जी का उपयोग किया जाएगा। तो जो किचन गार्डन बनाने की जो मंजूरी मिली है इसमें टोटल स्कूलों को 5,000 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपये, जिसमें से 60% जो सेंटर यानी केंद्र सरकार देगी और 40% आप लोग को स्टेट यानी राज्य सरकार देगी। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार इसमें खर्च करेगी। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने हाल ही में झारखंड का नया लोगो या प्रतीक चिन्ह जारी किया है, इससे संबंधित असत्य कथन बताइए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आप लोग को एक फिगर दिखाते हैं, उसी के अनुसार आप लोग इस प्रश्न को आप लोग कर लीजिएगा आराम से। चलिए देखते हैं। तो यह है झारखंड का नया लोगो, नया प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो इसमें आप लोग देखिए, नीचे पे है झारखंड सरकार हिंदी में और ऊपर में है झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में। उसके बाद आप लोग देखिए जो इसमें आप लोग को क्या क्या दिख रहा है, तो पहला दिख रहा है यहाँ पे हाथी, हाथी का फिगर दिख रहा है। उसके बाद प्लास का फूल का फिगर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक तरह से ये सब दिख रहा है, वह है सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी। और उसके बाद सबसे अंदर में है जो अशोक चक्र होता है, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वह है यहाँ पे दिखाया गया है। तो फिर से एक बार याद करिए क्या क्या है। तो पहले है सबसे अंदर में अशोक चिन्ह है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद सौरा चित्रकारी है। उसके बाद प्लास का फूल है। उसके बाद हाथी का फिगर है। उसके बाद आप लोग को झारखंड का जो लिखा हुआ है, झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यह सब लिखा हुआ है। तो चलिए आप प्रश्न के देखते हैं उसमें क्या क्या था। तो राज्य सरकार ने हाल ही में झारखंड का नया लोगो प्रतीक चिन्ह जारी किया है, इससे संबंधित असत्य कथन बताइए। तो पहला है इसमें राजकीय पशु हाथी का चित्र बना हुआ है। तो सही है, इसमें राजकीय पशु हाथी का चित्र बना हुआ है, यह तो सही हो गया। इसके बाद है इसमें राजकीय पक्षी कोयल का चित्र अंकित है। तो आप लोग देखे थे इसमें तो कोयल कहीं पे नहीं दिखा था, इसलिए यह गलत हो गया। इसके बाद देखिए इसमें राष्ट्रीय पुष्प प्लास का चित्र अंकित है, ये भी सही हो गया। और यह प्रतीक आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 2020 से लागू होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो नया चिन्ह जो कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है, झारखंड कैबिनेट द्वारा, वह 15 अगस्त 2020 से लागू हो जाएगा। तो यह सभी कथन सत्य हो गए, लेकिन जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें राजकीय पक्षी कोयल का चित्र नहीं है। नेक्स्ट, राज्य भर में किस तारीख को हर वर्ष बीज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा राज्य के जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उन्होंने की है। बीज दिवस यानी सीड्स डे, सीड्स डे अब से हर साल 25 मई को राज्य में बीज दिवस के रूप में, सीड्स डे के रूप में मनाया जाएगा। और यह इसकी घोषणा जो राज्य के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उन्होंने की है, इसलिए इसको याद रखिएगा 25 मई बीज दिवस, 25 मई बीज दिवस। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि 2021 से बढ़ाकर कब तक कर दी गई है। झारखंड राज्य का शहीद ग्राम विकास योजना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको जो अवधि है शहीद ग्राम विकास योजना की, उसको 2021 से बढ़ाकर 2023 कर दी गई है, 2023। और यह योजना 17 सितंबर 2017 को लागू किया गया था। यह योजना शहीद ग्राम विकास योजना 17 सितंबर 2017 को लागू कर दिया गया था, जिसकी वैलिडिटी 2020 तक थी, 2020। लेकिन अब 3 साल बढ़ाकर 2021, 22 और 23, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, 3 साल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। झारखंड के किस जिले में CRPF का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह खूंटी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड की एक महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट की बायोडिग्रेडेबल किट तैयार करने के लिए भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है, इंडियन पेटेंट। तो आप लोग को बताना है कि उनका नाम क्या है। तो इस महिला का नाम है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता ने एक बायोडिग्रेडेबल किट तैयार की है प्रेगनेंसी टेस्ट करने की, और यह किट कागज़ से बना हुआ है, कागज़ से बना हुआ है। और इन्होंने यह किट को भारतीय पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और इनको अब प्रदान कर दी गई है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता। और यह कोयला नगरी धनबाद के रहने वाली हैं, कोयला नगरी धनबाद। नेक्स्ट,
झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि नियमावली 2017 को विलोपित करते हुए अब नया नियमावली बना दिया गया है। जो झारखंड का नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि नियमावली 2017 था, उसको विलोपित करके एक नया नियमावली बनाया गया है। उसका नाम है झारखंड नगर पालिका जन प्रतिनिधि नियमावली 2020। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इसको चेंज करके झारखंड नगर पालिका जन प्रतिनिधि नियमावली 2020 का गठन किया गया है, यानी इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत राज्य में किस खेल का संचालन किया जाएगा? तो वन स्टेट वन गेम योजना के तहत राज्य में तीरंदाजी खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, तीरंदाजी खेल का संचालन किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में रिलीज हुई सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा झारखंड के किस शहर में फिल्माया गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा जमशेदपुर शहर में फिल्माया गया है, जमशेदपुर शहर। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह दिल बेचारा फिल्म है, उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मुकेश छाबड़ा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की यह आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, और इस फिल्म के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर हैं, वह हैं मुकेश छाबड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा की मजदूरी का भुगतान करने में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो मनरेगा का भुगतान करने में झारखंड को देश भर में पहला स्थान मिला है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। नेक्स्ट, झारखंड के किस विश्वविद्यालय या संस्थान ने झारखंड के भाषा के ऊपर एक ऐप जारी किया है, जिसमें 3 भाषाएं असुर, बिरजिया और बिरहोर शामिल हैं? कौन कौन भाषाएं हैं? तो असुर, बिरजिया और बिरहोर, यह 3 भाषाएं शामिल है, और यह झारखंड का पहला झारखंडी भाषा के आधार पर जारी किया गया ऐप है। तो इसका सही उत्तर है, वह है ऑप्शन बी, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, CUJ ने इस तरह का ऐप जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस जिले में हो रही लेमन ग्रास, याद रखिएगा, लेमन ग्रास की खेती को सराहे हैं? तो इसका सही उत्तर है गुमला में महिला लोग मिलकर ग्रुप बनाकर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं, और उन्हीं को जो प्रधानमंत्री हर रविवार को मन की बात करते हैं, उसी मन की बात में ये गुमला जिले की लेमन ग्रास की खेती को सराहे हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला। नेक्स्ट, झारखंड की लड़कियों पर आधारित किस सीरियल को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा? दूरदर्शन टीवी पर, दूरदर्शन चैनल पर आप लोग को यह दिखाया जाएगा। दूरदर्शन का जो एक चैनल है DD किसान, उस पर यह प्रसारित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है पारो एक नई सुबह, जो कि झारखंड की लड़कियों पर आधारित फिल्म सीरियल है, इसको DD किसान चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और इस जो सीरियल है उसका जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम है विजय नाथ सहदेव। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के किस संस्थान को केंद्र सरकार की वज्र योजना से जोड़ा गया है? तो झारखंड के IISM धनबाद को केंद्र सरकार की वज्र योजना से जोड़ा गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT धनबाद। तो जो IIT धनबाद है, उसका जो पुराना नाम था वह था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM धनबाद, जिसका जो गठन हुआ था वह था 1926 ईस्वी में। लेकिन 2016 में ISM धनबाद को एक्ट के थ्रू नाम चेंज करके IIT धनबाद बना दिया गया। 2016 में IIT धनबाद बना दिया गया। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि यह जो वज्र योजना वह है क्या, और जो यह वज्र योजना जोड़ने के बाद यह सब अब क्या क्या होगा धनबाद IIT धनबाद में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, ये वज्र योजना है क्या? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों को एक साथ लाने के लिए विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी यानी वज्र योजना की शुरुआत की है। इसमें संयुक्त शोध करने के लिए भारत से संबंधित शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है। यह है वज्र योजना। फुल फॉर्म भी आप लोग जान जाइए। तो वज्र योजना का फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी, विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी। यह हो गया आप लोग का वज्र योजना का फुल फॉर्म। और वज्र योजना क्या है यह तो इसमें बता ही दिए।
अब चलिए देखते हैं कि अब वज्र योजना में शामिल होने के बाद क्या होगा। तो इसमें फ्रांस के शिक्षक धनबाद में आईआईटी के छात्रों को पढ़ाएंगे। जो धनबाद आईआईटी है उसमें जो फ्रांस के शिक्षक हैं वो आकर पढ़ाएंगे, और आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर सालीवाहन फ्रांस के यूनिवर्सिटी में जाएंगे। यह है वज्र योजना, और इसके थ्रू आईआईटी धनबाद में यह काम होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग की ओर से जारी देश भर के 100 शिक्षकों की रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से एकमात्र किस शिक्षक का चयन किया गया है। तो देश भर के 100 शिक्षकों की रीजनल टीचर्स ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से एकमात्र शिक्षक हैं, वह है बाल किशोर सिंह। बाल किशोर सिंह। और इसमें तो हाँ, नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। थिंक टैंक। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो आप लोग को वहाँ पे सही टिक मारना होगा, नीति आयोग। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। और जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं वह हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी हैं नरेंद्र मोदी। अभी चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं, और वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। और जो सीईओ हैं, चीफ जो ऑफिसर हैं, वह हैं अमिताभ कांत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। एक और बात, जो यह बाल किशोर सिंह हैं वह डीएवी कोयला नगर धनबाद के शिक्षक हैं। कोयला नगरी डीएवी कोयला नगर धनबाद के यह शिक्षक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को जीएसटी में हो रहे घाटे को नुकसान को भरपाई करने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के जीएसटी में जो हो रहे नुकसान को उसको भरपाई करने के लिए 2219 करोड़ रुपए, 2219 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2219 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, रांची में रहने वाले अंजनी कुमार सहाय को किस देश का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अंजनी कुमार सहाय को माली और मौरितानिया दोनों देशों का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। माली का तो यह पहले ही से थे, अब मौरितानिया का भी नियुक्त कर दिया गया है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। और यह अंजनी कुमार सहाय बरियातू के रहने वाले हैं। आइए ये दोनों देशों के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो जो पहला है माली, यह माली कंट्री है, उसका जो राजधानी है वह है बोमाको, और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। माली, बोमाको, फ्रैंक। और जो मौरितानिया है उसकी जो राजधानी है वह है नुआकसॉट, और उसकी जो करेंसी है वह है ओगुइया। जी हाँ, ये झारखंड की ही भाषा की तरह है, ओ मोर गुइया नहीं, ओ गुइया, ओ गुइया, ओ गुइया, यह है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी। चूँकि दोस्तों यह दोनों देश अभी न्यूज में हैं, इसलिए यह झारखंड के किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। या फिर पूछ सकता है कि माली की राजधानी क्या है, या फिर मौरितानिया का राजधानी क्या है, या फिर इन दोनों का करेंसी क्या है। माली, बोमाको, फ्रैंक, मौरितानिया, नुआकसॉट, ओ गुइया। नेक्स्ट, झारखंड का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत किस हॉस्पिटल से की गई है। तो जो झारखंड का पहला प्लाज्मा बैंक है उसकी शुरुआत रिम्स रांची से की गई है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिम्स। जो रिम्स है उसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1960 ईस्वी में, लेकिन उस समय उसका जो नाम था वह था रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यह था 1960 में नाम, लेकिन फिर इसको नाम चेंज करके 1963 में इसका नाम बदल के राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया गया 1963 में। लेकिन फाइनली इसको फिर से चेंज करके 2002 ईस्वी में 15 अगस्त 2002 में इसका जो नाम था ऑफिशियल उसे कर दिया गया राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट, देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो देश का जो पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र है वह टाटा स्टील के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा स्टील। और यह टाटा स्टील जो बोकारो का है वो नहीं है, सॉरी जमशेदपुर टाटा स्टील नहीं है, यह है आप लोग का रोहतक, जो रोहतक हरियाणा में है, रोहतक, वहाँ के जो टाटा स्टील जो प्लांट है वहाँ के प्लांट द्वारा कबाड़ इस्पात संयंत्र लगाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंबाला एयरबेस पहुंचा राफेल विमान में झारखंड के
सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा, जो सैनिक स्कूल तिलैया है जो कोडरमा में स्थित है, वहाँ के एक पूर्व छात्र भी शामिल थे इस राफेल विमान को फ्रांस से इंडिया लाने में। तो आप लोग को इस जो पूर्व छात्र हैं उनका नाम बताना है। तो इनका नाम है रोहित कटारिया। रोहित कटारिया जो कि सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़े हैं और उन्होंने 1999 में एनडीए की परीक्षा पास की है, उसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन किए। अब वह जो राफेल विमान है उसको फ्रांस से उड़ाकर सीधे इंडिया में ले आए हैं, फ्रांस से उड़ाकर इंडिया लाए हैं, फ्रांस से लेकर अबू धाबी होते हुए इंडिया ले आए हैं। और आप लोग को सैनिक स्कूल तिलैया के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जो यह सैनिक स्कूल तिलैया है उसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। और इसका जो गठन किए थे वह थे जो पूर्व डिफेंस जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री VK मेनन, उन्होंने इसके जो आधारशिला रखी थी और इसका निर्माण करवाया था। और झारखंड का यह एकमात्र सैनिक स्कूल है जो कि कोडरमा में स्थित है। इस प्रश्न में एक बात और याद रखिएगा, जो राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन है जिसमें टोटल 5 राफेल विमान शामिल हैं, इसका नाम रखा गया है गोल्डन एरोज। गोल्डन एरोज यह है राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन का नाम। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हाल ही में दीपक बारुआ को बनाया गया है, दीपक बारुआ। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक बारुआ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जो 6 राज्य हैं उसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। तो आप लोग देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शामिल है, झारखंड भी शामिल है, त्रिपुरा भी शामिल है, लेकिन मेघालय शामिल नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। तो चलिए देख लेते हैं कि यह 6 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें यह लाइट हाउस चलाया जा रहा है। तो पहले तो आप लोग ये जान गए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, ये 3 राज्य, प्लस में और 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु ये 3, और उत्तर प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा ये 3। ये तीनों यानी 6 राज्यों में यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, तो चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। तो यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जिसमें जो बेघर हैं, गरीब हैं, उन लोग को एडवांस टेक्निक पर यानी नई तकनीक पर आधारित एक बेडरूम वाला बनाया हुआ फ्लैट दिया जाएगा। जी हाँ, एक बेडरूम वाला फ्लैट दिया जाएगा। और दोस्तों, इस वीकली करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 4 का यह अंतिम प्रश्न है, यानी इस मंथ का भी यह अंतिम प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मधुकांत पाठक। मधुकांत पाठक को डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से नवाजा गया है। और यह मानद उपाधि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि USA में स्थित है, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? तो खेल क्षेत्र में विकास के लेकर। जो मधुकांत पाठक हैं वह खेल के क्षेत्र में बहुत सारा विकास किए हैं। और मधुकांत पाठक झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। इसको भी याद रखिएगा, झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? तो मधुकांत पाठक हैं। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के पास और ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।